हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ए टू जेड पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान यानी कक्षा 10 के विज्ञान के पार्ट बायोलॉजी का। ठीक, हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था क्या बायोलॉजी के पूरे डिटेल में बायोलॉजी क्या होता है और बायोलॉजी हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक, तो अब हमारा दूसरा लेक्चर है बायोलॉजी के टॉपिक पे यानी सिलेबस के बारे में। सिलेबस कवर करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। किसमें? इस वीडियो में। ठीक, तो अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर यहाँ पे है कक्षा 10 में। किसमें? क्लास 10th बायोलॉजी का सिलेबस, यानी किसका सिलेबस है? बायोलॉजी का। क्लास 10th में हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उसका सिलेबस हम देख रहे हैं यहाँ पे। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम हमारा पहला है, दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा है प्रजनन और चौथा क्या दिया गया है? आनुवांशिकता। पांचवा दिया गया हमारा पर्यावरण। अब हमें यही 5 चैप्टर को पढ़ना है। क्या क्या है? जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन, आनुवंशिकता और पर्यावरण। अब इसमें से हमारे लिए आवश्यक क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा पूछे जा सकने वाले बोर्ड परीक्षा में कौन से चैप्टर से आएगा सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? यहाँ पे हम सबसे बड़े चैप्टर की बात करें तो प्रजनन होता है। क्या होता है? प्रजनन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है। क्या करता है? प्रश्न यहीं से आता है। यहीं से आता है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है। अगर हम बात करें पूरे चैप्टर में तो पूरे चैप्टर में पहले से लेकर चौथा तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला और चौथा, यानी कहने का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो हमारा है या इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यही 4 चैप्टर को फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पढ़ाया तो ये भी जाएगा हमारे पर्यावरण, लेकिन सबसे बेहतरीन ढंग से। ठीक, मान लो 5 चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। क्या? सबसे बेहतरीन ढंग से यही 5 चैप्टर आपको पढ़ाया जाने वाला है। किस चैनल पे? इस आपके YouTube चैनल पे। ये आप सबका चैनल है। ठीक, यानी जैव प्रक्रम को अब हम शुरू करें। यहां तक कोई समझने में दिक्कत हुई? नहीं हुई। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्या? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम को शुरू करें ना। जैव प्रक्रम होता क्या है? जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम सबसे पहले हम इसी चैप्टर को पढ़ते हैं। किसमें? बायोलॉजी के अंदर। ठीक, तो ये हमारा है जैव प्रक्रम, इसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम होता क्या है? ठीक, जैव प्रक्रम को हम कैसे समझेंगे? अपनी भाषा में। बायोलॉजी को अपनी भाषा में समझना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। ठीक, अब जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव मीन्स, जैव मीन्स हम लिखते हुए चल रहे हैं यहां पे। जैव मीन्स क्या होता है? जीवन। ठीक, अब प्रक्रम होने वाली क्रियाएं। ठीक, यानी कहने का मतलब जीवन, प्रक्रम मीन्स यहां पे क्रियाएं लिख लेते हैं हम। अब जैसे अब जीवन में होने वाली क्रिया क्या होगा? होने वाली क्रिया। ठीक, जैव प्रक्रम का मतलब होता है क्या? जीवन में होने वाली क्रियाएं। क्या है? जीवन में होने वाली क्रियाएं को क्या कहते हैं?
जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हम भोजन को खाते हैं, पचाते हैं ना, फिर उत्सर्जन कर देते हैं, और हमारा हृदय किस प्रकार से काम करता है, वो क्या क्रिया करता है, फेफड़ा किस प्रकार से काम करता है, इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, जीवन में हमारी हो रही क्रियाएं ना, इसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। यानी जो हमारे जीवन में चल रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, हम चल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आया ना। तो जैव प्रक्रम जीवन में होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। आगे बढ़े तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमें ऊर्जा कहां से मिलती है। जब हम भोजन को खाएंगे, ग्रहण करेंगे, तब क्या होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी। जब ऊर्जा मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, पोषण। यानी कहने का मतलब फर्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं यहां पे, पोषण ना, पोषण को पढ़ने वाले हैं। यानी पोषण में हम क्या करेंगे, किसी चीज को खाएंगे, पोषण करेंगे उसका ना। अब पोषण क्या होता है, पोषण की वह क्रिया जिसके द्वारा क्या करता है, मनुष्य किसी भी चीज को ग्रहण करता है। जैसे हमने जीवों के बारे में बताया था, क्या फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो लोग वीडियो नहीं देखो पीछे की वीडियो देख लेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था क्या, यहाँ पे जो सहजीवी यानी स्वपोषी और परपोषी, जैसे हम सजीव पढ़ते हैं, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव को पढ़ते हैं। तो इसमें से कुछ स्वसजीव जो होंगे परपोषी होंगे, कुछ स्वपोषी होंगे, परपोषी और स्वपोषी होंगे। यानी कहने का मतलब पोषण वह होता है जिसमें हम भोजन के छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़ों को सरल टुकड़ों में विभाजित करते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, एक थाली लिए खाना, अब इसमें दाल, रोटी वगैरह वगैरह सब है, चावल, सब्जी। अब वो बड़े बड़े टुकड़ों में है, क्या है, बड़े बड़े टुकड़ों में, यानी जटिल अणु कह सकते हैं उसे, जटिल अणु कह सकते हैं। अब इन्हीं को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, या जटिल अणुओं से सरल अणुओं में। अब छोटे छोटे हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सरल अणु हो जाएंगे ना। सरल अणुओं में विभाजित करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। समझ में आया जी, समझ में आया। आगे बढ़े। अब पोषण क्या होता है, पोषण ये हमने समझ लिया। अब पोषण के प्रकारों के बारे में हम बात करते हैं ना। पोषण के प्रकार। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं, हाँ, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, हम बात करते हैं यहां पे दो प्रकार के, एक स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण ना। एक होता है हमारा स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स, और एक होता है हेट्रोट्रॉफ्स। इंग्लिश भी लिख दे हेट्रोट्रॉफ्स और यहां पे क्या लिखे, ऑटोट्रॉफ्स। स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स, यहां पे हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक, स्वपोषी को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, परपोषी को कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। कहने का मतलब स्व मीन्स क्या हो जाएगा यहां पे, अपना या स्वयं। स्व मीन्स स्वयं, हम ना, क्या,
स्वयं हम, यानी कि स्वयं के द्वारा जो भोजन ग्रहण करता हो, स्वयं के द्वारा जो भोजन ग्रहण करता हो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, यानी जो अपने आप भोजन को ग्रहण करे, बनाए, दूसरों की आवश्यकता ना ले, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे ना, हरे पेड़ पौधे। अब जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक, किसके द्वारा बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक, जो होते हैं स्वपोषी, ठीक। अब हम बात करते हैं, जब हम पेड़ पौधों में पोषण की बात करेंगे तब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, स्वपोषी पोषण अच्छे से कैसे बनाता है भोजन अपना, प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम वहां पे देखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, परपोषी पोषण की, ठीक। अभी हम बात करने वाले हैं परपोषी पोषण की। स्वपोषी पोषण जो अपने द्वारा भोजन बनाए उसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण ना। और क्या होता है, यहां पे दूसरा हमने आपसे पढ़ा परपोषी पोषण, परपोषी पोषण, एक सेकंड रुकिएगा। यहां पे हमने कहा परपोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषी स्वयं से ना, स्वपोषी पोषण स्वयं के द्वारा ग्रहण करना भोजन को क्या कहलाता है, स्वपोषी। अब परपोषी, पर मीन्स होता है दूसरों पर, पर मीन्स दूसरों या दूसरे, ठीक, दूसरे से भोजन ग्रहण करना, दूसरों से भोजन ग्रहण करना क्या कहलाएगा, यहां पे क्या कहलाएगा बताइए, परपोषी पोषण ना। जैसे मनुष्य ये स्वयं से भोजन नहीं बनाते, क्या आप लोग स्वयं से भोजन बनाते हैं, अब क्या आप खेत में टमाटर बनाते हैं, बैगन बनाते हैं, सब्जियां वगैरह बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, सब क्या होता है, सब पौधों से बनता है, यानी पौधे अपना स्वयं से निर्माण करते हैं, किसका, सब्जियों का, दालें का, चावल का, ठीक। तो हम उसको सिर्फ पकाते हैं, क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं ना। तो यानी भोजन दूसरों पर हम आश्रित रहते हैं, यानी सभी जंतु हम कह सकते हैं, सभी जंतु, मनुष्य चाहे हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे बकरी हो, शेर हो ना, सभी जंतु इसमें आएंगे, किसमें आएंगे, परपोषी पोषण में। एग्जाम्पल हमारा क्या है, सभी जंतु, चाहे मनुष्य हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, गाय भैंस बकरी हो, सब किस में आएंगे, परपोषी में आएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, परपोषी की परिभाषा हो गई, परपोषी के एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करें यहां पे परपोषी के प्रकार। परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो जंतु ना, जो जंतु क्या करेंगे, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, दूसरों से ना, वो दूसरों से अट्रैक्ट कर रहा है अपने लिए भोजन को, यानी भोजन की प्राप्ति दूसरों से कर रहा है, किस किस प्रकार से करेगा भोजन की प्राप्ति ना, यानी कह सकते हैं हम कि भोजन को प्राप्त करने के अनुसार परपोषी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसी को हम कहते हैं परपोषी पोषण के प्रकार। अब परपोषी पोषण के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लिख लेते हैं यहां पे क्या, मृत जीवी, मृत जीवी। दूसरा परजीवी ना। तीसरा हो जाएगा हमारा प्राणिसंभोजी, प्राणिसंभोजी
भोजी पोषण, परपोषी पोषण। ठीक, हमने परपोषी पोषण को 3 प्रकार से देखा, मृतजीवी, परजीवी और होता है क्या, प्राणिसंभोजी। ठीक, अब हम एक एक कर को हम यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे मृतजीवी क्या होता है, एक लाइन में बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मृत जीवी, मृत से स्पष्ट हो रहा है मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेगा ना। जो जीव होंगे उसमें जो जीव आएंगे वह क्या होंगे, मरे हुए पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से, यानी हम कह सकते हैं सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थों, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि पत्तियां, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, जैसे पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं। अब पत्तियां पेड़ से गिरने के बाद वहां पे कई दिन तक पड़ी रहती हैं, तो क्या होता है, ब्लैक ब्लैक सा, फिर सड़ने लगती हैं, थोड़ा सा नमी पाती है ना। तो किसके कारण होता है, उस पे मृत जीवी आ गए हैं, यानी जो जीव मरे हुए पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं वह आ गए हैं, अब वहां पे सड़ जाएगा। जैसे होते हैं क्या, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु ना। ठीक, एग्जाम्पल हो गया इसका। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं किसकी, परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण क्या होते हैं, यह दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे दूसरों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या होता है, जैसे किसी जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल बताए तब समझ में आएगा। देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, एग्जाम्पल जू, जुआ जिसे हम कहते हैं, जू, खटमल, जोक ना, क्या होता है, सब परजीवी होते हैं। जू आपके सर में होता है, खटमल खटियों में होता है, जब जोक होता है पानी उनी में जब जाते हैं आप, वहां पे आपके शरीर पे चिपक जाता है तो आपसे ग्रहण करता है, खून चूस लेता है ना। इस प्रकार से क्या होता है, परजीवी होते हैं। दूसरों के शरीर पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। और एक हमारा लास्ट बचा हुआ था यहाँ पे, क्या लास्ट बचा हुआ है, प्राणिसंभोजी पोषण। प्राणिसंभोजी पोषण, प्राणिसंभोजी पोषण लास्ट है किसका, परजीवी पोषण में। प्राणिसंभोजी पोषण क्या होता है, प्राणिसंभोजी पोषण वह होता है जैसे कि किसी भी कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करे ना, ग्रहण तो किया, अब ग्रहण करने के बाद भोजन को पचाए ना, अब पचाने के बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करे, अब ऊर्जा करने के बाद उसे जो उसके खराब पदार्थ होंगे वह शरीर से बाहर निकाले ना। इसे कहते हैं प्राणिसंभोजी पोषण। कह ले हम कि वह भोजन को खाए, पचाए और निकाले, उसमें हो पाचन की क्रिया हो, भोजन को खाता भी है, पचाता भी है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राणिसंभोजी पोषण आता है इसमें। जैसे मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम ना, ये सब हमारे किस में आते हैं,
प्राणिसंभोजी पोषण। अब यही तीनों को हमें पढ़ना है फुल डिटेल में। क्या करना है? फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण, जो आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है ना। अगले वीडियो में मिलने वाला है आपको स्वपोषी पोषण के बारे में, यानी पेड़ पौधे के बारे में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं ना। तो आप सब इसी चैनल पर बने रहें, आपको फुल बायोलॉजी कक्षा 10 की पूरी कवर कराई जाएगी एकदम अच्छे से, टॉपिक वाइज। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा ना, पूरा पढ़ेंगे पूरा आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, सब मिलान हो, सब यहीं से आएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, स्वपोषी पोषण। यानी हम कह लें कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तैयार हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए? पेड़ पौधों में पोषण हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जल्द ही ना। तो पेड़ पौधों के बारे में पोषण मिलने वाला है आपको, यानी कि स्वपोषी पोषण को हम फुल डिटेल में करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आप इसी चैनल के साथ बने रहिए ना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।